हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और कृष्ण की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। भगवत गीता पढ़ते रहें और भगवत गीता बांटते रहें। भगवान की वाणी को घर घर पहुँचाते रहें। तो आज मैं पढ़ूंगी श्लोका नंबर 7 भगवत गीता यथारूप, अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोका नंबर 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाठ ठाकुर की जय। श्लोका नंबर 7। य तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम असक्तः सह विशिष्यते। यह जो तू लेकिन इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिये कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्तः अनासक्त स वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। श्लोका नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। नियतम नियत, कुरु करो, कर्म कर्तव्य, त्वम तुम, कर्म कर्म करना, ज्यायः श्रेष्ठ, ही निश्चय ही, अकर्मण काम करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन निर्वाह, अपि भी, च भी, ते तुम्हारा, न कभी नहीं, प्रसिद्ध ये सिद्ध होता है, अकर्मण अकर्मण बिना काम के। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्लोका नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोका अयं कर्म बंधनः तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ विष्णु के लिए किया गया। कर्मणः कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोकः संसार, अयम यह, कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन, तत् उस, अर्थम के लिए, कर्म कर्म, कौन्ते हे कुंती पुत्र, मुक्त संग संग से मुक्त, समाचार भली भांति आचरण करो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्लोका नंबर 10। सह यज्ञा प्रजा शिष्टा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसीविष्यध्वम् एषः वह अस्तु इष्ट काम धुका। सह के साथ यज्ञा यज्ञों, प्रजा संततियों, शिष्टा रचकर, पुरा प्राचीन काल में, उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रसविष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह, वह तुम्हारा, अस्तु होए, इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का, काम दुख प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्लोका नंबर 11। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके, अनेन इस यज्ञ से, ते वे, देवा देवता, भावयन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको, परस्परम आपस में, भावयंत एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेय वर, मंगल, परम परम, अवाप्यश्चत तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो आज मैं यहीं तक पढ़ती हूँ।
हरे कृष्णा। अगले श्लोकों तक अगला श्लोक मैं अब कल पढ़ूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। सब खुश रहें, मस्त रहें और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हरे कृष्णा।